नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम बेबाक चर्चा। बेबाक चर्चा में आज हम बात करेंगे शमशान घाट बना मौत का घाट। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की उस घटना की जिस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, सवाल इस बात का है कि जिन 25 लोगों की यहां पर मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर घूसखोरी कहें या फिर दलाली कहा जाए, क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए वो सब कुछ कम है, क्योंकि 25 लोगों की मौत हो जाना और 30 से 40 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाना एक बड़ा अहम सवाल है। सवाल उठता है उन अधिकारियों पर, सवाल उठता है उन कर्मचारियों पर जो इस तरह के मामलों की अनदेखी करते हुए जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और उसकी खामियाजा जो होता है वो इस तरह से लोगों को भुगतना पड़ता है। 25 लोगों की मौत हो जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि किस तरह से लगातार जब निर्माण होता है उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। एक बारिश और उसके बाद इस तरह से हादसा हो जाना और उस हादसे में 25 लोगों की मौत हो जाना कई सवाल खड़े करता है। जिम्मेदारी तय करनी होगी सरकार को, उन लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी, तब जाकर देखा जाए कि आखिरकार जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही जाती है वो कितना कारगर साबित हो रही है। कई तरह के सवाल इस घटना के बाद निकलकर सामने आते हैं और इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सरकार बड़े बड़े कई बार दावे करती है लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। प्रशासन लगातार कार्रवाई करने की बात करता है लेकिन होता कुछ नहीं है। और जैसी यह घटना हुई है, इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन जो दोषी हैं, जिन अधिकारियों की लापरवाही थी, जो लोग इस तरह से इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई इस तरह से आगे घटना ना हो उसके खिलाफ भी इस तरह से कार्रवाई की जाए ताकि भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार कोई अधिकारी या फिर बाकी और कोई लोग सोचे। इसी पर विस्तार से आज बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में शामिल हो रहे कुछ मेरे साथ खास मेहमान, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता एनपी सिंह जुड़ रहे हैं। एनपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सपा का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ कुंवर बिलाल बर्नी भी जुड़ रहे हैं। बिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमाम वहीद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमाम वहीद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा एनपी सिंह जी आप ही से है। एक बारिश और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाना, 25 लोगों की मौत, उसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, इसका जिम्मेदार बिल्कुल शासन प्रशासन ही है। प्रशासन के रहते हुए जिस तरह की घटना हुई है वाकई बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। सबसे पहले तो मैं मृत आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। और योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इसको संज्ञान में लिया है, जिस तरह से उन्होंने उन पर कार्रवाई की है, दोषियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई है, तो ये वाकई एक मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान में लिया है और जिम्मेदारी को निभा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और पीड़ित परिवारों के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकते थे वो उन्होंने घोषणा की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाकी बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह की सर वो बात ठीक है सर, मुआवजा देने की बात कही गई सीएम योगी की तरफ से 10-10 लाख रुपए, और जिन लोगों के पास घर नहीं है क्या उनको घर भी देने की बात कही गई है। क्या जो इस दुनिया से चले गए सर वो वापस आ जाएंगे? देखिए, वो कभी वापस नहीं आ सकते। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं पहले ही इससे कह चुका हूँ कि ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की संस्तुति हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने की है। सर, इससे पहले आपको याद होगा शाहबेरी में इस तरह से बिल्डिंग गिरी थी, एक बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। तब भी ये दावे किए गए थे कि इससे आगे इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आएगी और कार्रवाई भी की गई थी। बावजूद इसके बाद इस तरह का घटना, इस तरह का मामला सामने आ रहा है। क्या माना जाए सर, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो अधिकारी इस तरह के मामलों में शामिल हैं, क्या मैसेज देगी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करके? देखिए,
यही मैसेज एक जाना चाहिए कि जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, कहीं भी उनके प्रति रियायत नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं, जिन्होंने जो इस घटना के जिम्मेदार हैं, उनको बिल्कुल जिम्मेदारी की तरह से, जिस तरह से ये घटना हुई, मौतें हुई हैं, उनकी सजा उनको दी जानी चाहिए जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है, जिन्होंने इसमें मिली भगत की है। क्योंकि आज भी भ्रष्टाचार जिस तरह से तो ये चला आ रहा है, इसको लगाम लगानी पड़ेगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आप मानते हैं सर इस तरह के मामलों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सीएम योगी तो कहते हैं कि लगाम लगाई जा रही है। देखिए, लगाम लगाई जा रही है, बिल्कुल लगाम लगा। अगर इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, एनएसए लगाई जा रही है, जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ पूरे आदेश दिए जा रहे हैं, तो लगाम तो लगेगी ही इस पे। क्योंकि सावेरी में जब घटना हुई थी, उसके बाद वहाँ शासन प्रशासन जिस तरह से एक्टिव हुआ था, उन्होंने कार्रवाई की और वहां पर पूरा अवैध निर्माण रोक दिया गया। इसी तरह से यहाँ पर भी अब इस पर लगाम लगेगी और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। ठीक है सर। बिलाल जी, 25 लोगों की मौत हो जाना, 30 से 40 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाना, कौन जिम्मेदार है और कौन अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है? भाजपा शासित सरकार में बैठे ये सभी लोग जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं। आपको याद होगा बनारस का वो पुल, आपको याद होगा सावेरी की ये बिल्डिंगें, आपको याद है ये शमशान घाट का मामला। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी हर धर्मिता के कारण बनी हुई है, नैतिकता के कारण। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन बनारस का पुल गिरा था। बरनी जी, आपको याद होगा जो सावेरी की घटना हुई थी, वो सारी समाजवादी के टाइम की ही बिल्डिंग बनी हुई थी। वो सब समाजवादी के टाइम में ही बनी थी। सारे अवैध कब्जे समाजवादी के टाइम में किए गए थे। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में कितना बड़ा एलिवेटेड रोड बना, वो 3 साल काम चला, एक आदमी को कोई खरोच तक नहीं आने दिया बाद में अखिलेश यादव जी की सरकार में। आपके घर के नीचे कितना बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया है? नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए एक पिलर मुझे बता दो जिसका हो। सरकार में जितने काम हुए मुझे बता दो। सारी बिल्डिंग अखिलेश जी के टाइम की बनी हुई थी सावेरी के अंदर, कोई भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नहीं बनी थी। जो बिल्डिंगें गिरी थी, जो मकान गिरे थे, बिल्कुल बिल्डिंग नहीं लाई गई थी। आप समाजवादी के टाइम में हुए थे, आज कोई नहीं अवैध निर्माण हो रहा है। ठीक है सर, में एक भी अवैध निर्माण नहीं हुआ, ये आपकी गलत सोच है। ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, आपकी पार्टी के चेयरमैन ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी, ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। और इतनी बड़ी घटना हो जाना एक बड़ा हादसा है, या यूं कहा जाए। नहीं, इनके चेयरमैन साहब ये कहते हैं मैं तो चेयरमैन हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ सीधा करने की है। मेरी जिम्मेदारी अधिकारी बच नहीं सकते, दोषी अधिकारी बच नहीं सकते। बनारस में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? सबके खिलाफ बनारस में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? शाहबाद में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? 3 साल बनारस में कितने खिलाफ कार्रवाई हुई है? सावेरी में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? किसी का जिलाबाद में सबूत? ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, भ्रष्टाचार चरम पर है। ठीक है बिलाल जी, कहीं ना कहीं जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर कि आगे कोई इस तरह से भ्रष्टाचार करने की 10 बार सोचे, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है। 25 लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी मोटी कोई बात नहीं है। हमाम भाई जी, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी कब तय होगी और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको लेकर क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले मैं पीड़ित परिवार के साथ मेरी और कांग्रेस पार्टी की गहरी संवेदनाएं, और जो लोग घायल हैं उनको ईश्वर जल्द स्वास्थ्य प्रदान करे। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में स्थित शमशान घाट गिरने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके आला अधिकारी जिम्मेदार हैं। क्यों हैं? ढांचा खड़ा होने के बाद
पीडब्ल्यूडी से बिल पास कराने के लिए सत्यापन नहीं लिया गया। अगस्त के बाद से पीडब्ल्यूडी से निरीक्षक तक नहीं कराया गया, जिसके चलते, और वो क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। मोटे कमीशन की जमाखोरी के लिए सरकार, अधिकारी व ठेकेदारों के संगठित भ्रष्टाचार, मिले जुले भ्रष्टाचार से आज आम जनता को, मासूम जनता को, बेकसूर लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं सबक लेती सरकार? आए दिन घटना होती है। बनारस की घटना आप याद कीजिए, 15 मई 2018 का दिन था। वाराणसी में फ्लाईओवर गिरा, जिसमें 18 लोग मौत हुई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक कमेटी गठित की, गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़िए, क्या कहती है। गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के ये माना कि निर्माण कार्य कर रहे इंजीनियर और वहां के मॉनिटरिंग करने वाले तमाम अधिकारी इस घटना के जिम्मेदार हैं और उन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उसके बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, कहाँ है आज भ्रष्टाचार का? उनकी पोल खुल गई और जीरो टॉलरेंस का दावा उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है हमाम भाई जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। एनपी सिंह जी, कई मर्तबा क्या होता है, इस तरह के मामलों में जो छोटे अधिकारी होते हैं उन पर गाज गिर जाती है। जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर की भी जाती है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। और इस मामले में एनपी सिंह जी, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद है या वो विधायक है, उनकी भी लापरवाही कहूंगा मैं। उनको भी पता होना चाहिए अगर उनके इलाके में कोई इस तरह से निर्माण हो रहा है उसमें क्या खामियां हैं। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की भी लापरवाही कहूंगा, उनको भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जिस तरह भ्रष्टाचार सामने आ रहा है या इस तरह की किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उनके खिलाफ। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। और आप देख सकते हैं पहली बार इस तरह की जिम्मेदारी में पहली बार किसी के ऊपर एनएसए लगाई गई है जी। आप देख सकते हैं, कभी इतिहास में बता दीजिए कांग्रेस के सपा के टाइम में कभी किसी के ऊपर एनएसए लगी हो। सर 25 लोगों की मौत हुई है सर 25 घरों का चिराग बुझ गया है सर, कम नहीं है सर। 30 से 40 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 25 लोगों की मौत हो जाना लगातार 25 लोग जी, 25 लोग बाकी जख्मी लोग हैं। इतनी बड़ी घटना, बहुत ही दुखद घटना है। वर्मी जिम्मेदारी सरकार की बात रही है, जो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। दोषी पाए जा रहे हैं, मंत्री का कैबिनेट आज तक कभी वहां पर गया क्या? अभी अस्पताल के अंदर किसी ने दौरा किया? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो अधिकारी दोषी हैं पकड़कर जेल में गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके घर नीलामी की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री दोषी है, ठीक है, साथ साथ मुख्यमंत्री ठीक है सर। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब दोषी है। आप मुख्यमंत्री को कैसे दोष दे सकते हैं इसमें? क्या यहाँ अगर समाजवादी में अगर कांग्रेस में कोई एक गलत काम होते तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करवाते थे क्या? अरे तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं, एनपी सिंह जी सत्ता में आप बैठे हैं, ठीक है सर। अगर यहाँ पे कहीं खराबी पाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो उनके आप मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? जवाबदेही की तो जिम्मेदारी करती गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती गई है। एनपी सिंह जी, जवाबदेही है आपकी, जवाबदेही है मुख्यमंत्री जी की। अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो आम जनता पर भारी पड़ रहा है तो सर जवाबदेही बनती है आपकी।
सत्ता में आप हैं सर, वो आपके मुलाजिम है सर। की लगाम किसके हाथ में है जी, प्रशासनिक लगाम किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री जी दोषी थोड़ी ना कह देंगे आप उत्तर इसमें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोषी हैं। ठीक है सर। मुख्यमंत्री जी दोषी नहीं है। मुख्यमंत्री मांग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक है बिलाल जी, ठीक है सर, बिलाल जी ठीक है सर, ठीक है सर। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उम्मीद करता हूं मैं कि जो ये कार्रवाई की जाएगी ये कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, दोषियों को सजा होनी चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर, अगर कोई इस तरह से भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ इस तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिलाल जी, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया, एक एक घर भी दिया जाएगा, क्या माना जाए, काफी है? 65 लाख के मुआवजे से नहीं कुछ होने वाला है। सरकार को सबसे पहले तो ये जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए जड़ से। मात्र 65 लाख के मुआवजे से काम नहीं चलने वाला, उन लोगों को घर बना कर देना चाहिए। जिसके आपके लोग लगाएंगे। अगर आप किसी को सजा नहीं देंगे तो उसको भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? सजा देने के बाद ही खत्म करेंगे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा ना। तो ये सावेरी देखना पड़ा, सावेरी आपका भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो हमें मुरादनगर देखना पड़ेगा। देखिए, कभी कार्रवाई हुई है कि 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया? छोड़ा नहीं गया इसमें। ठीक है सर, आप कैसी बात कर रहे हो? ये लोग जाते कहाँ? ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी। हमाम वाहिद जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, फिर कोई इस तरह से घटना घटित ना हो, फिर किसी घर का चिराग ना बुझे? दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। अगर ये सरकार की नीयत साफ होती तो ये पहली घटनाएं से सबक ले लेती। इससे पहले वाराणसी, ईटा और देवरिया में इस तरीके की घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई की गई, सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों नहीं सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है? लोकतंत्र में जवाबदेही की सरकार होती है, लोगों के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के जिम्मेदार वही है। और दूसरी बात, दूसरी बात, मतलब लोगों की जान गिराते रहे और आप लोग ये कहते हो कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। सरकार जिम्मेदारी, तो क्या इसी तरीके से घटनाएं होती रहे? और आप दोस्तों में कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार के अधिकारियों की जांच में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सरकार के अधिकारियों की जांच में भरोसा नहीं है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच पार्टी की ये मांग है। आप कांग्रेस का नाम लेकर बैठे हैं, कौन घोटाले, दुनिया भर के घोटाले करने के बाद आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। आप कांग्रेस का इतिहास मत बताइए सर, कांग्रेस का इतिहास मत बताइए। ठीक है जनता सर, जानती है, ठीक है सर, जनता जानती है। ठीक है हमाम भाई जी, ठीक है हमाम भाई जी, ठीक है सर, ठीक है सर उम्मीद, एनपी सिंह जी, ठीक है सर, कांग्रेस को सबक सिखाने एनपी सिंह जी, एनपी सिंह जी, एनपी सिंह जी, ठीक है सर। सर आज मेरा वो मुद्दा नहीं है सर, मुझे कोई मतलब नहीं है सर कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ, सत्ता में आप हैं तो आपकी जवाबदेही है सर, आपसे मैं सवाल पूछूंगा सर। अरे सिंह साहब, आप हमारी बात ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मत रोइए। ठीक है सर, आपको सरकार में, आपको सत्ता में आप सर, आपसे मैं सवाल पूछूंगा सर, आज मेरा मुद्दा वो नहीं है सर, आज का मेरा मुद्दा वो नहीं है सर। ठीक है एनपी सिंह जी, एनपी सिंह जी, सर एनपी सिंह जी, आज का हमारा मुद्दा वो नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ, क्योंकि सर सत्ता में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, आपसे सवाल पूछा जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। सर आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी सर? देखिए, सरकार, मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, इस पे सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इस पे पूरी तरह से वो संज्ञान में लेकर कमेटी भी बिठा रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
तो आगे क्राइम करते हुए लोग डरेंगे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं मैं कि वाकई में उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सीधा सा सवाल है सर मेरा आपसे, कौन दोषी है सर? जी, कौन दोषी है सर इस पूरी वारदात में? कौन कौन दोषी है सर? देखिए, सिस्टम में दोष तो है, कहीं ना कहीं दोषी जो लोग पाए गए हैं नगर निगम, वहाँ के जो हमारे मेयर या जो भी लोग वहाँ पर हैं, जिनको सरकार दोषी है और उनके इनके भ्रष्ट अधिकारी दोषी है। अरे बिलाल भाई, बिलाल भाई, इनके वो सारे लोग दोषी हैं जिनका नाम बच्चों को शिलापट के भ्रष्टाचार मुक्त लाभ देने वाली सरकार, सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंह साहब दोषी लोगों के लिस्ट जिनका नाम शिलापट पर लिखा है पत्थर पर, वो सब दोषी हैं। कौन सिले लेने के लिए बैठे हैं आप लोग? क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं आप लोग? जिम्मेदारी लेने के मान की आप लोग कह दो हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों करके काम कराती है आपकी भाजपा सरकार? बर्नी जी, आपकी बात समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? सर बिलाल जी का कहने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये जो शिलान्यास वहां पे शिलान्यास पट्टी जो लगी हुई है, जिस पट्टी पर वहां पर नाम लिखा हुआ है जिन जिन लोगों का, कि वो सीधा दोषी है इस पूरी वारदात का, उनका सीधा ये कहना है सर। देखिए, इसकी जांच बढ़ा दी गई है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि वहाँ पे इस तरह उनको सबक मिलेगा कि इस तरह का दोष ना जैसी कार्रवाई इस तरह की ना करें। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ठीक है एनपी सिंह जी, बिलाल जी, ठीक है एनपी सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि वाकई में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर, देखिए सरकार में इतना काम हुआ। ठीक है सर। बिलाल जी, दीवार में डली गई है। बिलाल जी, मुख्यमंत्री जी सख्त हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या माना जाए कि आगे चलकर इस तरह की कोई वारदात हमारे सामने ना आए? क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं जहां पर समझता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी से होते तो ये हालात आज की डेट नहीं होते। मुख्यमंत्री जी सख्त नहीं है, मुख्यमंत्री जी दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी दबाव बनाते तो ये भ्रष्टाचार नहीं होता। बर्नी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? बिलाल, बर्नी जी की आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सर, बिलाल जी का ये कहने का मतलब है, सुनना क्या चाहते हैं? बिलाल जी का ये कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी सख्त नहीं है और ना ही सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना किस तरह के मामलों पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। सरकार नहीं है, ये अखिलेश सरकार नहीं है, योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार समझौता नहीं करती, समझौता नहीं। आप भूल जाइए अखिलेश जी को, अखिलेश जी का टाइम खत्म हो गया। बहुत अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश को। ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी, ठीक है एनपी सिंह जी। हमाम भाई जी, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो वाकई में सही दिशा में चल रही है? क्या वाकई में जो 25 जिन लोगों की मौत हुई है उनके जो परिजन है उनको इंसाफ मिलेगा इस कार्रवाई से, या फिर जो मुख्य जो दोषी हैं वो बच निकलेंगे सर? मैं बता दूं, इस पूरी घटना में इंजीनियर निहारिका सिंह, सुपरवाइजर आशीष सिंह, जेई चंद्रपाल सिंह और ठेकेदार के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, अधिवक्ता बता रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके की धाराएं लगानी चाहिए मजबूत धाराएं नहीं लगाई। ये तो साबित करता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है और नगर पालिका के अफसरों को हादसे की पहले से ही अंदेशा था। उनको पता था कि निर्माण सामग्री में जितना सामान है, खासकर बालू का यूज किया गया था, घटिया, लेकिन ठेकेदारों और उच्च अधिकारियों के चलते वो लोग चुप रहे, बोले नहीं, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना है।
तो घटना का जिम्मेदार कौन होगा? और जो कार्रवाई की बात होती है तो क्या इसी तरीके से घटनाएं होती रहे और कार्रवाई हुई? बनारस वाली कार्रवाई के बारे में बताएं कि गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसलिए जब सरकार भ्रष्टाचार में चूर रहेगी और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार है, आज उसके वो खोखला साबित हो गई है बिल्कुल, कि पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक मोटी रकम मोटे कमीशन के चक्कर में इस तरीके की घटना हुई। इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं और नीचे के अधिकारी सबके सब जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि कम से कम मृतकों को 25-25 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए और एक जांच का कोरम सिर्फ पूरा नहीं किया जाए। बिलाल जी, अगर बिलाल जी क्या बात, ठीक है सर, बिलाल जी क्या बात है, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें, दोषियों के खिलाफ तक मतलब क्या आप अभी तक आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री कितने लोग कितनी बार बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना सिंह साहब, एक घटना बता दो। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हमने हमेशा विकास का काम किया है। एसएचओ को मार दिया गया है, आप इसकी बात कर रहे हैं। थाने में सीओ को मार दिया जाता है, एसएचओ को मार दिया जाता है, आज वो भ्रष्टाचार नहीं है सर। एनपी सिंह जी पूर्व में क्या हुआ इसीलिए वो आज सत्ता में नहीं है। पूर्व में क्या हुआ इसीलिए वो आज सत्ता में नहीं है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ न कुछ बदलाव चाहा था जनता ने, इसलिए आपको चुना। ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, दोषियों को बख्शा नहीं बिलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, नहीं जाएगा। ठीक है सर, बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी, ठीक है सर, आपकी सरकार पर ट्रेन नहीं चली। ठीक है सर, बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। आप क्या तो क्या काम कराए? ठीक है सर, बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी, पूर्व की सरकारों में क्या हुआ इसीलिए जनता ने आपको चुना। जनता ने इसीलिए आपको चुना कि जिस तरह से दावे और वादे किए गए थे कि उस पर सरकार खरा उतरेगी। सरकार कोशिश कर रही है या सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है कि किसान जमीन पर बैठ जाए। सच्चाई कुछ और निकल के सामने आती है सर। करने वाली सरकार है आपकी, सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार तो अंग्रेज के जमाने में खत्म हो गई थी भ्रष्टाचार पर। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगातार काम कर रही है, लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस भी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है। लेकिन सर जब इस तरह की घटना सामने आती है तो सब कार्रवाई पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन धीरे धीरे सारे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाता है। इन 4 सालों में बहुत भ्रष्टाचार कम हुआ है, अभी भी होता है। और कितना वक्त लगेगा सर? और कितना वक्त लगेगा सर? कोई नहीं, आगे मुझे लगता है कि जाने वाले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। बिलाल जी, आने वाला जो वक्त होगा उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा होगा, और आने वाले वक्त में जो इस तरह से भ्रष्टाचार के जो मामले हैं या फिर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? फाइनल कमेंट सर, बिलाल जी फाइनल कमेंट। बिलाल जी भाई, क्या लगता है आपको कि जो दावे और वादे सरकार ने किए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर, वो अच्छा वक्त मिलेगा? नहीं, आप ये भूल जाइए, पिछले 4 साल से भ्रष्टाचार बढ़ा है, चरम पर है। गुंडई राज यहाँ पर चालू है, यहाँ पर औरतों की असमतों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों की। ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी। हमाम वहीद जी क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से इंसाफ मिलेगा मृतकों के परिजन को? सर फाइनल कमेंट सर। जब भ्रष्टाचारी सरकार है तो इंसाफ की उम्मीद कहाँ से रहेगी? गलत सरकार भ्रष्टाचार की बात कर रही है। जब लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करती है, RTI जिसके तहत आप जानकारी ले सकते हैं, उसको दरकिनार करके अधिकारियों का राज चल रहा है, पुलिसिया राज चल रहा है, और सबकी मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम पे। ठीक है माम जी, उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है
ठीक है बिलाल जी, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है बिलाल जी, वक्त कम है मेरे पास, और इससे चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो ये कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उससे क्या कुछ और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह के मामले सामने ना आए उसको लेकर भी सरकार कितनी संजीदगी से आगे काम करेगी, क्योंकि 25 लोगों की मौत हो जाना, 30 से 40 लोगों के जख्मी हो जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जवाबदेही तय करनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी, और जो भी दोषी होंगे, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर एक समाज में मैसेज जाएगा कि सरकार वाकई में उचित कार्रवाई करने को बाध्य है। बड़ा अहम सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि आखिरकार आने वाले वक्त में इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, जो भ्रष्टाचारी हैं वो 10 बार सोचें। बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।